जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है। न तो किसी को गम चाहिए, न ही किसी को कम चाहिए। गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे, यूं ही मुसाफिर की तरह। यादें खड़ी रह जाती हैं रुके रास्तों की तरह। एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती हैं, पर वो उम्र भर नहीं आती। दोस्तों, हम सभी ने ये लाइनें कहीं ना कहीं जरूर पढ़ी या सुनी होंगी। इन लाइनों को सुन के हमें अपने बीती हुई उम्र की बातें बहुत याद आती हैं, और ख़ासकर अपना बचपन, भोला और मीठा बचपन में सुनी हुई कहानियाँ, किस्से जो हम अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता या अपने स्कूल के टीचर से सुनते थे। और ढेर सारी कहानी की किताबें जिनमें हम कहानियाँ और किस्से पढ़ के बहुत खुश हुआ करते थे। कभी भी जब हम नाराज़ होते थे या फिर किसी बात पर परेशान होते थे, तो हमें यही कहानियाँ सुनाकर हमारा हौसला बढ़ाया जाता था। हम फिर खुश हो जाते थे, हम फिर उत्साह से भर जाते थे। तो फिर क्यों बड़े होकर हमने कहानियाँ किस्से सुनना और पढ़ना बंद कर दिया। दोस्तों, जैसे जैसे हम बड़े हुए, ज़िंदगी की असलियत से रूबरू हुए, कहानियाँ किस्से सब पीछे छूटते चले गए। हमने किस्से कहानियाँ सुनना पढ़ना तो बंद कर ही दिया, अपने बच्चों को भी कहानियाँ और किस्से सुनाने बंद कर दिए। उनके हाथों में रिमोट कंट्रोल या फिर मोबाइल पकड़ा दिए, उनका उनसे बचपन छीन लिया। क्यों ना दोबारा से ये कहानी किस्से सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने शुरू करें, दोबारा से अपने बचपन को जगाएं और बच्चों की मासूमियत को उन्हें दोबारा दिलाएं। हम या तो अतीत की बातों में उलझे रहते हैं या फिर भविष्य की चिंताएं लेकर बैठे रहते हैं। पर क्या कभी चिंता से किसी समस्या का समाधान निकला है? समस्या का समाधान चिंता से नहीं, चिंतन से ही निकलता है। एक बार चिंता ने चिता से मुस्कुराकर कहा, तू मुर्दों को जलाती है, मैं जिंदों को जलाती हूँ। तू एक ही बार में जलाती है, मैं हर रोज जलाती हूँ। तू विदा कर देती है, मैं जकड़ लेती हूँ। तू मृत्यु से जुड़ी है, मैं जिंदगी से जुड़ी हूँ। तू अंतिम सत्य है, मैं प्रथम सत्य हूँ। एक बार एक राजा ने अपने राजमहल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। उसने दूर दूर से बड़े बड़े कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया। उसी के राज्य में एक जादूगर रहता था जो अपनी जादूगरी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। वह भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए राजमहल जा पहुंचा। सभी कलाकारों ने बड़े जोश से अपने अपने कलाकारी का प्रदर्शन किया। जब इस जादूगर की बारी आई तो इसने भी अपनी जादूगरी बहुत अच्छी तरह, बहुत खूबी से दिखाई। लोग उसकी जादूगरी देख के बहुत ही प्रसन्न हुए। जादूगर जैसे जैसे अपने जादू का खेल दिखाता, लोग बहुत ही खुश होते। तालियों की गड़गड़ाहट बढ़ती चली जा रही थी और वैसे ही जादूगर का जोश भी बढ़ता जा रहा था। जोश जोश में ही जादूगर ने राजा के सर से मुकुट ही गायब कर दिया। यह देखकर राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने तुरंत अपने सैनिकों को कहा, इसे कारागार में डाल दो और 3 दिन बाद इसे फांसी पे चढ़ा दो। खबर जादूगर के परिवार वालों को मिली तो उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ रोती पीटती उसे मिलने जेल पहुंची। जादूगर चुपचाप जेल में एक कोने पे पड़ा था। उसने अपने पति से कहा, अब 3 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, हमारा क्या होगा? जादूगर बड़े इत्मीनान से, बड़े धैर्य से बोला, भगवान, अभी तो 3 दिन बाकी है, क्यों चिंता करती हो? अब वो दिन भी आ पहुंचा जब जादूगर को फांसी पे चढ़ाया जाना था। उस दिन सुबह उठते ही जादूगर जोर जोर से रोने पीटने लगा। यह देखकर सैनिक उसे राजा के पास ले गए। राजा ने जब उसके रोने का कारण पूछा
तो जादूगर ने बताया, महाराज मैं एक घोड़ा तैयार कर रहा था, उसको उड़ने की ट्रेनिंग दे रहा था पिछले 2 साल से। सिर्फ 1 साल और बाकी था और वो घोड़ा तैयार हो जाता उड़ने के लिए। पर मुझे अब इसी चीज़ का अफसोस है कि मुझे मृत्यु मिल जाएगी और वो मेरी 2 साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। यदि मुझे 1 साल और मिल जाता तो वो घोड़ा तैयार हो जाता। ऐसे घोड़े के बारे में सुनकर राजा हैरान रह गया। उसने सोचा, क्यों ना ये घोड़ा मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं तो प्रसिद्ध हो जाऊंगा। उसने तुरंत एक शर्त जादूगर के सामने रखी, यदि ये घोड़ा 1 साल में तैयार हो जाए तो तुम मुझे इसे भेंट कर दोगे और मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, और यदि ये घोड़ा ना उड़ पाया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित। जादूगर ने खुशी खुशी राजा की शर्त मान ली। उसे छोड़ दिया गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा उसकी बीवी बच्चे सब रो रहे हैं। सब ये मान चुके थे कि वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। उसे सामने खड़ा देखकर वो सारे हैरान रह गए। जादूगर ने उन्हें सारी बात बताई। पहले तो वो सब खुश हुए, बाद में फिर चिंता करने लगे। बोले, अब 1 साल बाद क्या होगा, सिर्फ 1 साल ही तो है। जादूगर ने फिर इत्मीनान से कहा, क्यों चिंता करते हो, अभी तो पूरा 1 साल बाकी है। और हुआ भी वैसे ही। कुछ ही महीने बीते थे कि पड़ोसी राजा ने उस राज्य पर हमला कर दिया। इस युद्ध में राजा मारा गया, उसका सारा परिवार खत्म हो गया और नया राजा उस राज्य का राजा बन गया। अब ना तो वो राजा रहा, ना उसकी फांसी की सजा, और कहाँ वो उड़ने वाला घोड़ा। सब बीती बातें। अब जादूगर आराम से अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, जीवन है तो समस्याएं तो होंगी ही। दुख सुख उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है। हर एक समस्या अपने साथ समाधान लेके ही आती है। सिर्फ ज़रूरत है तो धैर्य रखने की और सोच समझकर एक एक कदम बढ़ाने की। जब भी जीवन में अंधकार बढ़ जाए, पूरा रास्ता देखने की कोशिश व्यर्थ है। सिर्फ एक एक कदम पूरे धैर्य के साथ बढ़ाते चले जाएं। नए नए रास्ते खुलते चले जाएंगे। अंधकार धीरे धीरे छटता चला जाएगा। दोस्तों, चाहे ये कहानियाँ किस्से सच्चे ना हो, पर इनसे मिलने वाली सीख जीवन का सार है, जीवन की सच्चाई है। तो इन कहानियों को सुनते रहिए, सुनाते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने बच्चों को पढ़ाते रहिए। इन्हीं कहानियों में से कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन की समस्याओं का समाधान मिलता है और आगे बढ़ने का हौसला भी मिलता है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें।